बैरेक 7 में शब्दों और धमकियों की कहानियों के बाद चर्चा महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से किए गए अपराधों पर केंद्रित होती है, विशेष रूप से धारा 509 के संदर्भ में। सलमा, जो एक अवांछित प्रस्ताव पर हिंसक प्रतिक्रिया देने के लिए जेल में थी, ने अपनी कहानी शुरू की। वे कहते हैं कि मुझे शांत रहना चाहिए था, उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा। लेकिन वे नहीं जानते कि हर दिन कैसा लगता है जब आपको अपमानित किया जाता है। सलमा ने बताया कि कैसे उसे लगातार पुरुषों द्वारा परेशान किया जाता था और कैसे पुलिस और समाज ने उसे विफल कर दिया था। उसने बताया कि कैसे उसे अपनी गरिमा की रक्षा के लिए मजबूर किया गया और कैसे उसे इसके लिए दंडित किया गया। वे कहते हैं कि मुझे शिकायत करनी चाहिए थी, उसने कड़वाहट से कहा। लेकिन वे नहीं जानते कि शिकायत करने का क्या मतलब है जब कोई आपकी बात नहीं सुनता है। दीपक, एक आदमी जिसे अश्लील टिप्पणी करने के लिए दोषी ठहराया गया था, ने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, उसने अपनी रक्षात्मक आवाज में कहा। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी परेशान हो जाएगी। दीपक ने बताया कि कैसे उसे लगता है कि उसकी टिप्पणी हानिरहित थी और कैसे उसे लगता है कि महिलाओं को अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए। उसने बताया कि कैसे उसे लगता है कि समाज महिलाओं को अधिक शक्ति दे रहा है और कैसे पुरुषों को अपनी बात कहने से डरना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि मुझे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसने कहा। लेकिन वे नहीं जानते कि जब आपको लगातार गलत समझा जाता है तो कैसा लगता है। चर्चा धारा 509 पर केंद्रित थी और महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण पर बहस की गई। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि क्या अपमानित करने वाला व्यवहार है और ऐसे अपराधों को साबित करने की चुनौतियों पर भी बात की। हमें यह समझना होगा कि अपमान सिर्फ शारीरिक नहीं है, एक कैदी नीलम ने कहा। यह मौखिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भी है। चर्चा महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता की ओर मुड़ी। उन्होंने शिक्षा, जागरूकता और जवाबदेही के महत्व पर बहस की। हमें अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा, एक और कैदी इरफान ने कहा। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की गरिमा का अपमान करना एक अपराध है और हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एपिसोड एक सवाल के साथ समाप्त हुआ। क्या समाज कभी महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल पाएगा? क्या कानून कभी उन लोगों को न्याय दिला पाएगा जो अपमान के शिकार हैं?